Okay, so in this lecture I will explain some CSS properties just like background property, margin property, padding and border properties. So ये properties मैं explain करूँगा इस वीडियो में. इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है और इस प्रोग्राम को मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया है backpro.html. ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है. .html 2 टाइम्स रिपीट हो गया है, बट आपको 1 टाइम ही करना है. अब ये backpro का मीनिंग हुआ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी. ओके, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, जिसके लिए मैंने सिंपल एक HTML के साथ CSS को यूज़ किया है. अब CSS को मैंने यहाँ पर इंटरनल मेथड की हेल्प से यूज़ किया है. ओके, तो ये तो आप फॉर्मेटिंग समझ ही जाएंगे. यहाँ पर HTML को मैंने यूज़ किया है. HTML के अंदर मैंने हेड टैग का यूज़ किया है और हेड में टाइटल मैंने सेट कर दिया है. यहाँ पर हम लोग इसका जो टाइटल है उसे चेंज कर देते हैं. बैकग्राउंड प्रॉपर्टी. ओके, अब यहाँ पर टाइटल से नीचे मैंने स्टाइल टैग का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे CSS यूज़ करनी है तो CSS स्टाइल टैग से ही यूज़ की जाती है. और ये टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किया है. ये सब हमने पहले भी एक्सप्लेन कर लिया है क्या होता है क्या नहीं होता है. अब स्टाइल के नीचे बॉडी में मैंने एक तो नॉर्मल टेक्स्ट का यूज़ किया है, दिस इज़ बॉडी. एक हेडिंग का यूज़ किया है और एक मैंने पैराग्राफ का यूज़ किया है. ओके, बट जो मेन एक्सप्लेन करना है वो है ये वाला पार्ट, आपका स्टाइल टैग. ओके, तो स्टाइल में मैंने यहाँ पर एक बॉडी सेलेक्टर का यूज़ किया है, जिसमें मैंने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है. पहले देख लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ जो CBSE के अकॉर्डिंग मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है. बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज एंड बैकग्राउंड रिपीट. अब ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, इन्हें समझते हैं हम. देखिए, बैकग्राउंड जो भी मुझे अपनी जो मेरा वेब पेज बनेगा उसकी जो बैकग्राउंड होगी वो मुझे किस कलर का चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है रेड कलर. ओके, बट सपोज करिए अगर आप बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई इमेज मेरे बैकग्राउंड में आनी चाहिए मेरे वेब पेज पर, तो उस केस में आपको यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करना होगा. ओके, बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL, और इसी फॉर्मेट में आपको ये लिखना होगा. डबल क्योट्स के अंदर आपको फाइल का नेम देना होगा, जो भी आपकी इमेज है वो आपको यहाँ पर देना होगा. बट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही चीज़ें आपकी डेस्कटॉप पर सेव होनी चाहिए. दोनों ही इमेज भी और आपकी HTML फाइल भी दोनों ही सेम लोकेशन पर सेव होनी चाहिए. उस केस में आपको यहाँ पर पूरा जो लॉन्ग पाथ होता है वो देने की ज़रूरत नहीं है. बस आप फाइल का नेम .extension लिख देंगे तो काम चल जाएगा. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट. अब इसमें मैंने यहाँ पर नो रिपीट दिया हुआ है. इसका क्या मीनिंग होता है क्या नहीं होता है वो हम रन करके इसको देखेंगे. ओके, तो हम इसे रन कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ इसको. ओके, डेस्कटॉप पर मैंने ऑलरेडी से सेव किया हुआ है, डेस्कटॉप पर backpro. ओके, इस फाइल को थोड़ा सा हम रीनेम कर लेते हैं क्योंकि इसमें HTML 2 टाइम्स एंटर हो गया है. ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसे रन किया तो आप देख सकते हैं, और इसको हम एडिट भी कर लेते हैं इस यहाँ पर नोटपैड में. ओके, ये जो हमारी पहले वाली इसे डिलीट कर देते हैं. तो देखिए, ये वाली मेरी फाइल है और इसका ये आउटपुट आया है. अब मैंने यहाँ पर क्या किया था, जो मेरी वेब पेज की बॉडी है उसका मैंने बैकग्राउंड कलर रेड किया था, तो रेड मेरे सामने आ रहा है. मैंने यहाँ पर इमेज भी लगाई है तो ये इमेज भी मेरे सामने आ रही है. बैकग्राउंड को मैंने रिपीट को नो कर दिया है, नो रिपीट. तो इसलिए ये जो आपको इमेज देख रहे हो ना, ये रिपीट नहीं हो रही है. बट सपोज करिए अगर आपको रिपीट करनी है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी को चेंज करना होगा. जस्ट लाइक रिपीट एक्स आपको करना है और एंटर कर देना है. ओके, इसके बाद फिर से आप इसे सेव करिए. सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एक्स का मीनिंग होता है हॉरिजॉन्टली. तो अगर आप
रिपीट एक्स करते हैं तो जो भी आपने इमेज ली हुई है वो हॉरिजॉन्टली रिपीट करेगी। इसी तरह से सपोज अगर यहाँ पर रिपीट वाई कर देते हैं तो जो आपने इमेज ली है वो वर्टिकली रिपीट करेगी। तो हम इसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर ये वर्टिकली रिपीट कर रहे हैं, ओके। और नो रिपीट कर देंगे तो ये जस्ट नॉर्मल हो जाएगा, इसमें कोई रिपीटिशन ही नहीं होगी। नो रिपीट, ओके। इस तरह से CSS में ये जो प्रॉपर्टी होती हैं और वैल्यूज होती हैं इन्हें एंटर करना बहुत आसान है। अब बैकग्राउंड कलर ये पूरा आपको टाइप करने की नीड ही नहीं है। सपोज मुझे यहाँ से कलर चेंज करना है, मैं आपको थोड़ा सा एंटर करके दिखाता हूँ इसे। तो बैकग्राउंड, बस आपको BAC के लिखेंगे आप, इतनी सारी आपके सामने प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, बस आपको यहाँ से यूज करना है इसका। तो हमें बस यहाँ से अपनी जो बैकग्राउंड कलर है उसी पर क्लिक करना है और एंटर कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉपर्टी वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमें कॉलन लगाना है, कॉलन के बाद हम जो भी कलर चाहते हैं वो उसको हमें एंटर कर देना है, वो भी हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा और बस एंटर कर देना है और बाद में सेमीकोलन लगा देना है। इसके बाद हम लोग इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसे रन करेंगे और इस तरीके से जो भी कलर वगैरह है हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये होती है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ जो CBSE ने हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला हुआ है, वो सभी हमने एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड दैट इज मार्जिन प्रॉपर्टी, ओके। अब मार्जिन क्या होता है, ये इसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट प्रोग्राम बनाया हुआ है और मैंने इस प्रोग्राम का नाम दिया है marginpro.html। इसका मीनिंग हुआ margin property.html। इस प्रोग्राम को भी मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया है, ओके। तो यहाँ पर भी एक सिंपल प्रोग्राम बनाया गया है। marginpro.html में एक सिंपल HTML प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें जो बॉडी है, बॉडी में मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ टैग का यूज़ किया है जिसमें लिखा हुआ है दिस इज बॉडी। इसके बाद जो मैंने CSS का यहाँ पर यूज़ किया है इसमें सेलेक्टर भी P है और P में हमने यहाँ पर मार्जिन से रिलेटेड 4 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है और यही 4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी हमारी PDF में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो मार्जिन का मीनिंग आपको पता ही होता है कि वेब पेज में जो 4 बॉर्डर्स होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, वहाँ से आपको अपना जो बॉडी में जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसे कितने गैप पर लिखना है वो आप यहाँ पर मार्जिन जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को पहले हम सेव कर लेते हैं, ऑलरेडी सेव्ड है, बस अब इसे रन करते हैं। हम लोग डेस्कटॉप पर आ जाते हैं, मार्जिन प्रो ये वाला मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, इसे डबल क्लिक करते हैं और ये रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट आ गया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँगा वैल्यूज़ में तो आपको इफेक्ट पता चलेगा। सबसे पहले जो टॉप से मार्जिन है उसे हम थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक मैंने 70 कर दिया इसको। अब हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर। ऐसे ही लेफ्ट से जो मेरा मार्जिन है उसे मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, लाइक 200 कर देते हैं यहाँ पर और इसे भी हम सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर भी मेरा वर्क हो रहा है, ओके। इसी तरीके से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं मार्जिन से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि ये प्रॉपर्टी बस आपको पैराग्राफ के साथ ही यूज़ करनी है। ये प्रॉपर्टीज़ आप हेडिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और जो अदर कुछ आपके HTML टैग्स होते हैं उनके लिए भी आप लोग इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि मार्जिन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आपको पैराग्राफ के साथ ही करना है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, दिस इज पैडिंग। अब पैडिंग से पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टी, ओके। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं बॉर्डर की विड्थ अगर कम ज़्यादा करनी है तो किस तरीके से करेंगे, बॉर्डर की स्टाइल चेंज करनी है और बॉर्डर का कलर चेंज करना है। तो इसके लिए भी मैंने पहले से ही टाइम को देखते हुए एक बॉर्डर pro.html प्रोग्राम बना लिया है। ये भी मेरा डेस्कटॉप पर सेव है, लार्ज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें नॉर्मल HTML का प्रोग्राम बनाया हुआ है, HTML टैग का यूज़ किया है, हेड टैग का यूज़ किया है, टाइटल मैंने सेट किया है, टाइटल सभी के लिए सेम सा है यहाँ पर। फिर CSS का हमने यूज़ किया है। बॉडी में देखते हैं, बॉडी में हमने यहाँ पर नॉर्मल दिस इज बॉडी, फिर एक हेडिंग का यूज़ किया है और फिर मैंने प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, ओके। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस बार मैं CSS को अप्लाई करूँगा P टैग पर। यहाँ पर हमने H1 को भी यूज़ करा है बट मैं P पैराग्राफ टैग पर ही
ये बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए जा रहा हूँ। ओके, तो बॉर्डर का मेरा कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे रन कर लेते हैं, जो मैंने प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ है। बॉर्डर प्रो को हम रन करते हैं, तो देखिए इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, ये मेरे बॉडी है, बॉडी में दिस इज बॉडी, ऊपर आपको दिस इज बॉडी दिखाई दे रहा है। फिर मैंने एक हेडिंग लगाया, दिस इज ए हेडिंग। इसके बाद पैराग्राफ, और पैराग्राफ पर ही मैंने CSS को अप्लाई किया है। तो जो भी चेंजेस हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर कलर ग्रीन, तो बॉर्डर का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। अब ये सॉलिड क्या होता है ये देखते हैं। देखिए बॉर्डर की जो स्टाइल है ना, वो आप इतनी, ये नन, हिडन, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। मैंने फिलहाल सॉलिड यूज़ करा है, अभी मैं आपको डॉटेड यूज़ करके दिखाता हूँ। ओके, तो हम लोग अपने प्रोग्राम पर आ जाते हैं। अभी ये सॉलिड है, हम इसे क्या करेंगे, डॉटेड करेंगे, डॉटेड। ओके, मैं कंट्रोल S के साथ सेव कर लेता हूँ और इसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए डॉटेड आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सब में कुछ ना कुछ इफेक्ट आता ही है। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर तो हमने कर लिया। बॉर्डर थिक विड्थ देख लेते हैं। ओके, तो बॉर्डर विड्थ का मैंने यूज़ करा है थिक यहाँ पर। ओके, बट हम थिक, थिन, मीडियम, न्यूमेरिक वैल्यू इन पिक्सल्स, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मीडियम का यूज़ कर लेता हूँ। पहले तो हमने थिक का यूज़ करा है, बट अब हम यहाँ पर मीडियम का यूज़ करेंगे। तो मीडियम को मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ओके, सेव करेंगे इसे। सेव करने के बाद इसे रन करेंगे। ओके, तो देखिए आप इसका साइज चेंज हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें हम पर्टिकुलर किसी सेलेक्टर के साथ यूज़ करेंगे। अभी तो मैं P के साथ यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं चाहूँ तो इसे H के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको फिर से सॉलिड ही कर देता हूँ, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था मुझे, सॉलिड। ओके, सेव कर देते हैं और रन करते हैं इसको, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने P के लिए यूज़ करा है, बट मैं अभी इसको रिमूव करके यहाँ से H के लिए यूज़ करेंगे। तो H1, ओके, H1 के लिए हम लोग इसे यूज़ करेंगे। एंटर कर देते हैं, ठीक है, सेव करेंगे। ओके, अभी देखिए यहाँ पर आउटपुट आ रहा है पैराग्राफ के लिए, बट अभी ये हेडिंग के लिए आएगा। आ गया हेडिंग के लिए। तो ये क्लियर हो चुका है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर HTML टैग के लिए वर्क करेगी, वो डिफरेंट HTML टैग्स पर भी वर्क करती है। अभी हम चाहें तो इसे हम टोटल बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ से हटाकर इसको बॉडी कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर से सेव कर लेते हैं इसको, और सेव करने के बाद इसे फिर से रन करेंगे। तो अब देखिए टोटल बॉडी पर ही ये बॉर्डर आ चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इतना अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी का यूज़ डिफरेंट सेलेक्टर्स और HTML टैग्स के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर ये सब क्लियर कर लिया है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो चुकी है, मार्जिन प्रॉपर्टी भी क्लियर हो चुकी है, बॉर्डर प्रॉपर्टी भी हमने क्लियर कर लिया है। अब बात आती है पैडिंग की। ओके, तो पैडिंग में भी 4 हैं बस, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। ये पैडिंग टॉपिक आपको याद आ गया होगा कि हमने टेबल के, जब मैंने आपको टेबल यूज़ करना बताया था HTML में, उस टाइम पर भी हमने पैडिंग का यूज़ करा था। बस वैसा ही यूज़ है यहाँ पर, कुछ नया नहीं है। ओके, तो पैडिंग के लिए भी मैंने यहाँ पर एक पैडिंग प्रो .html बनाया हुआ है, जिसमें कोडिंग बिल्कुल सेम ही है सब में। पहले भी मैंने यहाँ पर HTML टैग का यूज़ करा है, फिर हेड टैग, देन टाइटल टैग का यूज़ करा है, और अंदर मैंने स्टाइल CSS का यूज़ करा है। अब CSS को मैंने पैराग्राफ पर अप्लाई करा है। और बॉडी में देख लेते हैं। बॉडी में देखो दिस इज बॉडी, वही सेम सब कुछ है। बस यहाँ पर जो मैं ये पैडिंग को अप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ पर, P पर अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो हम लोग इसे रन कर लेते हैं। पहले पैडिंग प्रो है, इसे रन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। अभी आउटपुट क्यों आ रहा है ऐसा, वो हम अभी देखते हैं कोडिंग में। तो इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ से हमारा ये आउटपुट है, इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने पहले तो नॉर्मली पैराग्राफ जो है हमारा, वहाँ पर हमने ये 3 बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है, जो हमने पहले यूज़ की थी, वही सेम प्रॉपर्टीज़ का हमने यहाँ पर यूज़ करा है। अब इसमें पैडिंग आ जाती है, तो पैडिंग ना मैं यहाँ से थोड़ा कम कर देता हूँ,
तभी इसका बेनिफिट आपको दिखाई देगा। इसे हम कर लेते हैं लाइक 10%, सेव कर दिया और इसे रन करते हैं। अब भी ज़्यादा हो रहा है, बॉटम से भी हम इसे 10% कर देते हैं। ओके, लेफ्ट राइट से भी हम इसे 10 पिक्सल्स कर देते हैं। अभी कुछ चेंज आया है नहीं, चेंज आ रहा है, कोई नहीं। अब हम इसे यहाँ से 10% भी नहीं, हम इसे 2% करेंगे। ओके, अभी हम इसको भी बॉटम से 2% करेंगे। ओके, तो देखिए अब ये क्या है, पैडिंग क्या होता है। सपोज आपने बॉर्डर अप्लाई करा है ना, तो बॉर्डर में और बॉर्डर के अंदर जो कंटेंट है उसके बीच में लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से जो स्पेस आपको देना होता है उसे हम बोलते हैं पैडिंग। क्लियर? आई रिपीट, अगर आप किसी बॉर्डर के अंदर कोई कंटेंट लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो दिस इज पैराग्राफ में और इस बॉर्डर की बाउंड्रीज में लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से जो भी आप यहाँ पर गैप रखना चाहते हैं उस गैप को हम कहते हैं पैडिंग। और ये पैडिंग प्रॉपर्टी इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम। अब ये जो पैडिंग प्रॉपर्टी है इसमें आप वैल्यू 2 फॉर्म में एंटर कर सकते हैं। पहली फॉर्म तो है पिक्सल्स, जितना ज़्यादा आप पिक्सल करेंगे उतना ही गैप बढ़ता चला जाएगा। सेकंड वे है इसमें परसेंटेज का, तो परसेंटेज में मैंने इसको 0.2 किया हुआ है, आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। तो जितनी परसेंटेज बढ़ेगी उतना ही गैप बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ये पैडिंग प्रॉपर्टी का भी यूज़ करते हैं। फिर से अपने नोट्स पर आ जाते हैं। तो आज हमने इसमें क्लियर कर लिया है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, मार्जिन प्रॉपर्टी, पैडिंग एंड बॉर्डर प्रॉपर्टी। सीबीएसई के अकॉर्डिंग इतनी प्रॉपर्टीज नहीं दी गई हैं, वहाँ पर बैकग्राउंड की भी आई थिंक 1 और 2 प्रॉपर्टी का यूज़ करा गया है। मार्जिन में बस मार्जिन बोला गया है, बट मैंने आपको यहाँ पर पूरा ओपन करके बताया कि मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट क्या होता है। ठीक ऐसे ही बॉर्डर का भी उन्होंने सिर्फ बॉर्डर का कलर और बॉर्डर का स्टाइल बोला था, बट बॉर्डर विड्थ भी मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। तो ये जो भी नोट्स हैं इनके आप लोग प्रैक्टिस करना, ये ज़्यादा ही आपको मिल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए।